है कि आकृति 6.17 और 1 और 2 में DE, देखिए DE आपका समानांतर क्या है, BC है। देखिए यहाँ पे DE फिगर में दिया है, DE समानांतर BC। आपको पता है कि समानांतर किसको बोलते हैं? नहीं, समानांतर रेखा है किसको बोलते हैं? जब दो रेखा लंबाओ दूरी पर होता है और वो एक दूसरे पर कभी टच नहीं करेगा। देखिए ये रेखा को आप जितना भी बढ़ाइए और इस रेखा को भी जितना बढ़ाइए, जितना दूर बढ़ाइएगा इनका जो दूरी होगा ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस प्रकार की जो रेखाएं आपको दिखाई देता है वही आपका क्या कहलाता है, समानांतर रेखा कहलाता है। जैसे देखिए ये बोर्ड, ये रेखा आपको उधर बढ़ाते जाइए, इसको उधर बढ़ाते जाइए, कभी ये दोनों आपस में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की रेखा को हम लोग समानांतर रेखा बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि DE, ये DE समानांतर है BC का, तो आपको बोला है कि EC ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? EC ज्ञात कीजिए। और दूसरा में बोला है AD ज्ञात कीजिए। यानी दो फिगर है, ये पहला क्वेश्चन का फिगर है और जो दूसरा है यहाँ पे एक और फिगर होगा। आप कल थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। थेल्स में क्या था कि AD बटे में क्या, आपका DB बराबर AE बटे में क्या, EC। यही थेल्स बोलता है ना। कल जो थेल्स प्रमेय 6.1 में आप पढ़े थे उसमें आपको यही साबित करना पड़ा था और इसी थेल्स के नियम से हम ये वाला का आंसर ला देंगे। बस समझे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी और सिंपल तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। जो दिया है वो लिखिए। आपको क्या क्या दिया है? पहला तो आपको दिया है DE समानांतर क्या, BC, ये दिया है चित्र में। उसके बाद वैल्यू जो दिया है, यानी AD का वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, हो गया। DB का यानी BD का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, AE का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और EC का वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी निकालना है। समझ में आया? थेल्स के नियम से लिखिए, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। क्या बनाए थे हम लोग? AD बटे में क्या होता है, DB बराबर में AE और बटे में EC, हो गया। अब बताइए AD का वैल्यू है 1.5, DB का यानी BD का वैल्यू है 3 बराबर में AE का वैल्यू 1, EC का वैल्यू नहीं है, हो गया। अब बताइए यहाँ इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, EC का। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 1.5 यानी 1.5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। दशमलव को उड़ाने के लिए कितना, 2। अब बताइए 3 5 15 यानी 2/5। अच्छा डायरेक्ट काहे दशमलव लाएंगे, कर लेते हैं 1.5 इसके साथ इसका यानी EC गुना 1.5 बराबर में 3 यानी 3 एकम 3, हो गया। इसीलिए EC बराबर में 3 बटे में कितना, 1.5। समझे? अब बताइए यहाँ पे दशमलव उड़ाने के लिए कितना है, 10। समझे? दशमलव उड़ाने के लिए 10। 3 एकम 3 और 3 5 15, 5 एकम 5, 5 दुगुना 10। इसी का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर, यही निकालने के लिए बोला था। बताइए इजी है या नहीं है? बहुत इजी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है। वही चित्र है, समानांतर रेखा यानी इसी के समझ क्या DE खींचा गया है
सेम वही है, सिर्फ और सिर्फ इस बार आपको क्या निकालने के लिए बोला है, AD बोल रहा है निकालने के, ये वाला भुजा बोला निकालने के लिए। ठीक है, जो दिया है वो लिखिए। आपको क्या क्या दिया है, AD आपको पहला ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए DB आपको दिया है 7.2 सेंटीमीटर, AE आपको दिया है 1.8 सेंटीमीटर और EC आपको दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, थेल्स के नियम से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, AD बटे में क्या, DB बराबर AE बटे में EC। हो गया। अब बताइए AD का मान आपके पास नहीं है, यही निकालना है AD ना। DB का मान 7.2 बराबर में AE का मान 1.8 और इसका मान 5.4, इसी का मान ना। हमको निकालना क्या है, AD निकालना है, तो इसके साथ क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो AD बराबर 1.8 गुना 7.2 और बटे में 5.4 हो गया। पहला देखिए यहाँ का दशमलव उड़ाने के लिए 10 और यहाँ का दशमलव उड़ाने के लिए 10, यहाँ जरूरी नहीं उड़ाएंगे हम लोग। देखिए ये 10 और ये 10 कट गया। ठीक है, 18 एकम 18, 18 तिया 54। ठीक है, 3 एकम 3, देखिए 3 दुगुना 6, 7 से 6 घटाएंगे 1 और 2 12, 3 4 12। बताइए AD का मान कितना आया, AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, यही आपको निकालने के लिए बोला गया था। सिंपल क्वेश्चन है। जाओ आपका PQ, एक त्रिभुज खींचिए। हो गया, क्या त्रिभुज बोला है, PQ और R। हो गया, इसमें बोला है PQ यानी PQ और PR यानी PR के बिंदु E और F। मान लीजिए PQ के कोई यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, E है और दूसरा PR में स्थित क्या है, F है। हो गया, अब इसको मिलाइए, यानी PQ सॉरी QR समानांतर क्या है, EF हो गया। समझे, में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है, यानी आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर बराबर आता है तो EF समानांतर QR होगा। अगर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर बराबर नहीं आता है तो समानांतर नहीं होगा। समझे बात। आपको क्वेश्चन में दिया देखिए PE का मान कितना है, 3.9 सेंटीमीटर, लिखने का जरूरत नहीं है। थेल्स के नियम से क्या होगा, PE बटे में क्या होगा, EQ बराबर PF बटे में क्या होगा, FR, क्या होगा, FR। ठीक है, बताइए PE का मान कितना है, 3.9, EQ का मान है 3, PF का मान है 3.6 और FR का मान है 2.4। अब अगर काटा कुटी करेंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 दुगुना 6, 3 आठे 24। देखिए 4 दुगुना 8 और 4 तिया 12। अब बताए आया कितना, 1.3 और यहाँ आया 0.3 बटे में 0.2, कुछ नहीं मैंने 1। अब बताइए क्या दोनों बराबर हुआ, दोनों बराबर नहीं हुआ। अगर यहाँ 1.3 आया है तो यहाँ भी 1.3 आना चाहिए था, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा EF समानांतर QR
नहीं है। समझे? क्या लिखना पड़ेगा? अतः ई एफ समानांतर क्यू आर क्या नहीं है। आंसर हो गया का। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है पी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर। फिगर वही है, आपको दिखाना है कि समानांतर है या नहीं है। तो थेल्स प्रमेय से क्या लिखते हैं हम लोग? पीई बटे क्या लिखेंगे? ई क्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी एफ बटे में आर एफ या एफ आर, जो भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख पीई का मान कितना दिया है? पी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई या ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर पी एफ का मान 8, आर एफ का मान 9। जो था बैठा दिए। यहाँ का दशमलव उड़ाने के लिए 10 हो गया। 5 से कटेगा, यानी 5 दुगुना 10 और 5 9 45 हुआ। अब बता 4 दुगुना 8 बटे में 9 बराबर इधर कितना है? देख दोनों में बराबर आ गया, आया तो लिखना पड़ेगा। अतः क्या लिखेंगे? ई एफ समानांतर क्यू आर है, यानी हाँ है ना। चलिए आप शुद्ध कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा वो आप जरूर दिखा सकते हैं। चलिए देखिए चलिए ताली मारिए सभी। बहुत बढ़िया।